आइए थोड़ा दादाजी ऊपर आ रहे हैं तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय बोले वसुदेव भगवान की जय। आइए लीलाओं को आगे बढ़ाएं और अब सीधा गोवर्धन पूजा की ओर हम बढ़ेंगे। उससे पूरा आज थोड़ा कथा 15 मिनट ज्यादा चलेगी क्योंकि कल पर्व है हमारे सनातन धर्म का, एक माताओं का सबसे बड़ा पर्व होता है ये पातिव्रत पर्व। तो इसलिए कल जो कथा है वो 1 बजे से और लगभग 3:30 बजे आरती हो जाएगी क्योंकि उसके बाद देवियाँ घर पर भोजन भी बनाती हैं। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और जो हमारे पंडित जी हैं वो कल जो कथा है वो जो माताएं सुनती हैं कथा भी यहीं पर होगी और जो यजमान परिवार इत्यादि कोई भी गांव से कथा सुनना चाहे तो वो कल यहाँ पर कथा सुन सकते हैं। करवा चौथ की जो हमारे भैया जी बैठे हैं वो कल शुभारंभ में करवा चौथ की कथा यहाँ पर सुनाएंगे और कल कथा का विश्राम 3:30 बजे कर दिया जाएगा। इसलिए सभी माताएं आएंगी, अपना घर पर जो भी पूजा पाठ है व्रत जो भी कुछ है वो करके आए और उसके बाद कथा सुने और कल 3:30 बजे आरती करके आपको घर के लिए भेज दिया जाएगा। फिर परसों विश्राम दिवस है और उससे अगले दिन भंडारा यहाँ पर है, उसमें भी आप सभी आमंत्रित हो। आइए चलते हैं लीलाओं की ओर। भगवान का नाम संस्कार हुआ, उसके बाद भगवान थोड़े बड़े हुए, घुटमन घुटमन चलने लगे। घुमके चलत कौन चल रहे हैं? कृष्ण चंद्र बाजे पाजनिया। भगवान के पैरों में नुपुर है, पाजनिया है और भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं। माता यशोदा ने इतना सुंदर श्रृंगार कर रखा है, बलराम जी साथ में है और अपना प्रतिबिंब देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बारी जाए इस रूप पर हम वारी जाए। धीरे धीरे चलने लगे और जिस समय भगवान ने अपना चरण आज आंगन से बाहर निकाला वो ब्रज की जो गोपिकाएं हैं ये कौन है? आइए फिर मैं एक बार राम कथा की चौपाई की ओर बढ़ूंगी।
भगवान से कहा प्रभु हम आपके साथ चलते हैं, हम नित प्रतिदिन आपको भोग लगाएंगे। तब भगवान श्री राम ने एक ही बात कही, परम मर्यादित है परम रघुकुल वर्णन। इस समय मैं परम मर्यादा में हूँ और मैं आपको साथ लेकर के नहीं जा सकता। हे साधुओं, हे संतों, जब हमारा द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, अगर आपको भोगी लगाना है ना तो हम आपके द्वार स्वयं आएंगे और आपके घर रोज भोग पाया करेंगे। ये गोपिकाएं साधु संत हैं जिन्होंने इतना तप किया। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदमे सर्वे मिलित्वाम जाप्यहम परम श्री कृष्ण सम परम गोविंद दामोदरम माधवेति। हे नाथ नारायण वासुदेव जिवेपि विश्वामित्र में देव गोविंद दामोदरम माधवेति, गोविंद दामोदरम माधवेति। आज भगवान उस वचन को निभाने जा रहे हैं। आंगन में आए गोपिकाएं दर्शन कर रही हैं, उनकी वंदना कर रही हैं और आज भगवान नन्हे नन्हे चरणों से पूरे ब्रज को आलंकित कर रहे हैं। मैया ने लल्ला की बाह पकड़ी और यमुना घाट पर ले गई। चल लल्ला तो कोई यमुना जी में स्नान करा के लाऊं। बलराम जी भी गए, मैया नहाने लगी, स्नान करने लगी। लेकिन जब स्नान करके मैया बाहर आई तो लल्ला ने क्या किया, ब्रज रज में सो कृष्ण में परमे मुखार विंदे ब्रह्मांड लोक में हितम सो परम वंदने वंदने। अक्षरम परम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम साकारणम पारे ब्रह्म जगदीश्वरे मुखार विंदे मंडलम। आज ब्रह्म यमुना घाट पर है और अपने सीधे हाथ में उस धूरी को उठा करके ब्रज की रज को उठा करके मुख में दबाए बैठे हैं। नारद जी वंदना कर रहे हैं, दीनी दयालु बिरुदु संभारी। बट सो बट नहीं राम कृष्ण सोना। आज परम ब्रह्म जगदीश्वरम उस रज को खा रहे हैं। बलराम जी कहते हैं मैया तेरे लल्ला ने मिट्टी खाई। मैया ने जैसे ही मुख खोला, लल्ला तूने मिट्टी खाई। भागवत का पहला श्लोक वंदना कर रहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र है विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो ईश्वर परम सत्य है। माँ यशोदा कहती लल्ला तूने मिट्टी खाई। झूठ बोल गए ना मैया, मैंने मिट्टी ना खाई। योगियों का योग भरा रह गया। जो तपस्वी तप कर रहे हैं जान गए कि ये कैसा ईश्वर है जो माँ से ही झूठ बोल रहा है। मैया कहती लल्ला मुख तो खोल। जैसे मुख मंडल खोला, आइए ब्रह्मांड निकाय का दर्शन की ओर बढ़े। निराकार
अगम ब्रह्मांड ब्रह्मांड त्रिलोक में तारण। जैसे ही मैया ने मुखमंडल खोला समस्त ब्रह्मांड समाया। उस ब्रह्मांड में 14 लोक, ब्रजलोक, और उस ब्रजलोक में लल्ला मिट्टी खा रहा है और मैया दधी का मंथन कर रही है। मैया वंदना करने लगी। कदम्ब पुष्प कुंडलम श्री कृष्ण में नामः। अरे जिसे मैं साधारण जान रही थी वो तो पूर्ण ईश्वर है। यहाँ भगवान योग माया से कहते हैं जैसी मेरी मैया पहले थी ना, मैया को वैसा बना दे। मैया को योग माया ने फिर वैसा बना दिया। अब मैया कान पकड़ करके बैठी हैं और कह रही है तूने मिट्टी खाई क्या? ये है विधाता की लीला। भगवान राम से बड़ा मर्यादित पुरुष इस देश में नहीं हुआ और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा लीला पुरुषोत्तम आज तक नहीं हुआ। आज भी जब हम ब्रह्मांड घाट जाते हैं गोकुल में, तो वहां प्रसाद में मिट्टी मिलती है, रज। एक मिट्टी का गोला पेड़ा, रज का गोला पेड़ा बनाया जाता है और वहां प्रसाद में आज भी ब्रज की रजी दी जा रही है। भगवान थोड़े बड़े हुए। अब जब ये बड़े हुए इन्होंने वेणु बजाने आरंभ की। इन्होंने बंसी क्यों बजाई? एक बंसी ऐसा वाद्य यंत्र है जो अंदर से खाली है। क्या बंसी के अंदर कुछ है? कोई तार हो, कोई यंत्र हो? कुछ भी नहीं। बंसी खोखली है। ना बंसी में काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना ईर्ष्या है और ना मोह है। आइए दो शब्द, भजन तो नहीं गाएंगे क्योंकि समय बहुत आगे हो चुका है और भजन भी अगर आपको सुनने हैं ना तो परसों रात को यहाँ भजन भी होंगे जिसमें आप सब आएंगे। लगभग 2-3 घंटे हमारे जो बड़े सुंदर भैया जी हैं भजन गाते हैं वो विश्राम वाले दिन कुछ कीर्तन यहाँ पर होगा। केवल 2 शब्द गाएंगे बंसी के लिए। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया में तो नाचोगे तेरे दरबार रसिया। बड़े बड़े नैनों में खूब कियो गजरा, बड़े बड़े नैनों में खूब कियो गजरा, बड़े बड़े नैनों में। पहने कुसुम सारी अंग अंग छवि भारी, गोरी गोरी पैयन पे मोतियन का गजरा, गोरी गोरी पैयन पे मोतियन का गजरा, गोरी गोरी पैयन पे मोतियन का गजरा। वो सती सबके लिए जात और हंसी हंसी करीबा, नंददास बलिहारी बीच में तेरे धारा, बलिहारी और मेहनत की शरण में भूल गई नगरा, मेहनत की शरण में भूल गई नगरा।
आइए भगवान वेणु बजा रहे हैं, वेणु बंसी। कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। अगर जाना है तो मैं थोड़ा कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करूंगी जो आज का प्रसाद है वो भगवान के आगे ला करके लगा दे, और किसी को जरूरी जाना हो तो उसे बिना प्रसाद के ना भेजें, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। आइए वेणु भगवान ने बजाई, ये बिल्कुल खोखली है। कृष्ण को पाने के लिए तन कटवाया, तन ही नहीं मन भी कटवाया, छेद सीने में किए गए, और तब जाकर के कृष्ण के अधर कृष्ण के हाथ में चले। भगवान ने वेणु बजाई, और इसी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान गैयाओं को चराते, गैयाओं को चराना आरंभ किया, जिसे कहते हैं गोपा अष्टमी, जो कार्तिक मास में आता है अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष की। भगवान वाले बने, घर घर माखन चुराया। ये माखन क्या है? आइए माखन पर प्रकाश डालें। गो बंसी रूपन में वर्धते गोरसोवादिका। गोरस ये माखन है। भगवान का माखन चुराने का क्या कारण था? थोड़ी बच्चों की व्यवस्था बीच में से हटा देंगे, बिल्कुल थोड़ा बच्चों की जो व्यवस्था है वो हटा दें बीच में से। हमारे मध्य हमारे बड़े कथा के रसिक संगीत भैया जी आ रहे हैं। एक बार पूरे बड़कली की ओर से संगीत भैया जी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। आइए सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले और सभी अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। गोरस, गोरस बोलते माखन को, जो सारी दुनिया को पाल रहा है वो माखन चुरा रहा है। माखन चुराने का कारण क्या है? सबसे बड़ी बात, माखन क्या है? माखन मन है गोपिकाओं का, माखन मन है। उन ब्रज की कन्याओं का मन इतना कोमल है, इतना कोमल है कि वो माखन जितना कोमल है। बाकी मन हमारा भी है, लेकिन क्या हमारा मन माखन जितना कोमल है? इनमें तो कामनाएं हैं, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है। इसलिए आज तक भगवान ने हमारा मन नहीं चुराया। और वास्तव में भगवान ने माखन नहीं, अगर वेदों की वाणी की जाए, वेदों की भाषा में बताया जाए तो भगवान ने मन नहीं, माखन नहीं, गोपिकाओं का मन चुराया था। मनाने कर्मवाद के परमे गोपिका नंदनो, भगवान खिल देहि नाम में परम प्राण वल्लभो। भगवान माखन चुरा रहे हैं, घर घर जाकर के चोरी कर रहे हैं। आइए दो शब्दों में हमारे भैया जी जो आए हैं, जो पूर्व कथा थी वहां पर भी इनका आगमन हुआ, और बड़कली गांव की पावन धरा पर भी एक कथा में आए हैं। आइए दो पल के लिए जय राम श्री राम उद्घोष की ओर बढ़े, और इतने जो हमारे यजमान परिवार है, चौधरी भैया जी हैं, वो भाई साहब जी का स्वागत करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय
साथ सबका मन भी चुरा रहे थे। दूसरा कारण था माखन चुराने का, जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो जाए वो टैक्स देता है, कर चुकाता है। उस समय ब्रजवासियों के पास सबसे ज्यादा गोधन था, सबसे ज्यादा, और वो कर के रूप में माखन मथुरा पहुंचाता था। भगवान ने सोचा गैया चरावेंगे हम, गोवर्धन उठावेंगे हम, पूतना को तारा हमने, कंस को मारेंगे हम, कौरवों का हनन करेंगे हम, दैत्यों का संहार करेंगे हम, भूमि का भार तारेंगे हम, तो माखन की जरूरत कंस को नहीं है, हमें है। अगर ये फिर भी ना माने, इनके घर चोरी करो, और तब भी ना माने, इनके गगरियां फोड़ दो, और तब भी ना माने, रात को इनकी गौशाला में जाकर के इनके बछड़न खोल दो। कम से कम कंस माखन नहीं खावेगो बछड़ा तो पेट भरेगो। ब्रज में लीला होने लगी, माखन चोरी की लीला आज भी ब्रज में नित प्रतिदिन होती है। आज भी बिहारी जी को 3 आवाज लगती है। जब वो ब्रजवासी अपने घर में माखन लगते हैं छिपा करके, वहां की स्त्रियां, तो वे 3 आवाज देती है सुबह, कृष्णा कृष्णा और कृष्णा, और ऐसे राधा रानी की अटारी से आवाज लगती है 3, राधे राधे राधे। ये सुबह 4 बजे की आवाज होती है, अटारी पर राधे राधे, और मंदिरों में और घरों में कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 3 आवाज दी जाती है। और भगवान आज भी माखन चुरा के चले जाते हैं। कालिया नाग क्या है जिसका वर्णन भगवान ने किया? कूद पानी के अंदर से नाग को नाच कर लाए, चरण बन के ऊपर धर के नाचना हो तो ऐसा हो। कालिया नाग ईर्ष्या का प्रतीक है। और जिस समय भगवान दैत के बहाने यमुना में गए और कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे, तो कालिया नाग की पत्नी ने एक ही बात कही, तुम साधारण नहीं हो सकते। अगर तुम साधारण होते तो कालिया नाग का स्पर्श करते ही मृत हो जाते, तुम तो पूर्ण ईश्वर हो। तब नाग पत्नियों को भगवान ने वरदान दिया, जब वृंदावन में रास होगा तब तुम सब गोपी बनकर के आना। कालिया नागे नाचित में परमे यमुना तटे, कृष्ण से श्री चरण में ईर्ष्या मर्दने, मान में मर्दने। कालिया नाग का मर्दन किया। कार्तिक मास आया, दीपावली उत्सव हुआ, और जब दीपावली उत्सव हुआ तो अगले दिन गोधन की पूजा हुई। उस समय गोधन नहीं होता था, उस समय भारत देश में इंद्र की पूजा होती थी। लेकिन इंद्र को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया कि मेरे अलावा ना कोई वर्षा करा सकता है, ना वर्षा को रोक सकता है। भगवान ने सोचा इंद्र का अहंकार टूटना चाहिए, और तभी से हमारे भारत देश में इंद्र की नहीं, श्री गोवर्धन जी की पूजा होने लगी। भगवान ने ब्रजवासियों को एकत्रित किया और कहने लगे, चलो चलो, आज अभिमानी इंद्र की नहीं, आज गाय की पूजा करते हैं, आज जल की पूजा करते हैं, आज अग्नि की पूजा करते हैं, और पर्वत करनी है तो अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, जो आने वाले मानसूनों को वर्षा के लिए रोकता है। गाय का गोबर इकट्ठा किया गया, और ब्रज में पहली बार गाय के गोबर से कृष्ण को बनाया। गिरिराज जल से, कूड़ों से, फलों से, आरतियों से, 56 भोगों से गाय के गोबर की पूजा की गई, गोधन की पूजा की गई, खेतों की पूजा की गई, खलियानों की पूजा की गई, प्रकृति की पूजा की गई, और जल की पूजा की गई। और जिस समय खेत खलियानों की पूजा पूर्ण हुई, इंद्र क्रोधित हुआ, और इंद्र ने उस समय अपने मेघों को आज्ञा दी, और मेघों से कहा जाओ और पूरे ब्रज को तहस नहस कर दो, ब्रज में कोई बचे ना। आज ब्रज में वृष्टि हुई, तब भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक 7 कोस का गोवर्धन पर्वत उठा के रखा। बोलिए श्री गिरिराज भगवान की, गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की, राधा रानी की।
आइए हमारे भैया जी का आगमन कथा में हुआ, उनके लिए पुनः पुनः अभिवादन। प्रभु सदैव इन पर अपनी कृपा बनाए रखे और सदैव सदैव इन पर राम जी की विशेष अनुकंपा बनी रहे। आइए 2 शब्दों को सुनेंगे, उसके बाद गोधन पूजा की ओर बढ़ेंगे।